गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी 9th क्लास तक ट्रायंगल चैप्टर को करके आए हो, ट्रायंगल को किया है। ट्रायंगल में पर्टिकुलर केस राइट एंगल ट्रायंगल भी आपने किया है। तो हमारे सराउंडिंग में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं। जैसे सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की वॉल है। तो ये यानी बिल्डिंग की क्या है, वॉल है, दीवार है स्टूडेंट्स ये बिल्डिंग की, ठीक है। और ये इसका नाम है ए बी। सपोज ए बी द वॉल ऑफ बिल्डिंग। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या आप लोग यहाँ पे खड़े हो और इसके टॉप को देख रहे हो बिल्डिंग के। तो टॉप को देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बन रहा है। जब टॉप को देख रहे हो, अगर आपकी आइज को इसके टॉप के साथ मिलाया जाए और इसके बेस के साथ मिलाया जाए तो आप देखोगे कि एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। क्या स्टूडेंट्स, आप लोग बिना इसकी हाइट को मेजर किए इसकी हाइट बता सकते हो? क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है जो इसकी मेजरमेंट किए बिना इसकी हाइट को बता सके? ये स्टूडेंट्स, हमारे पास वो टेक्निक है। वो टेक्निक हमारे पास मैथमेटिक की ब्रांच जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है। यानी दैट टेक्निक विच कम अंडर अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को बाइफ्रिकेट करें तो ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई मीन्स 3 और गोन मीन्स साइड्स और एंगल और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। तो 3 साइड्स और एंगल की मेजरमेंट को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। अब 3 मीन्स 3, कोण मीन्स एंगल और मति मीन्स मेजरमेंट। यानी 3 साइड्स और 3 एंगल की मेजरमेंट को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, अर्लीस्ट में इसका यूज क्या हुआ है? जो एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका यूज स्टार्स व प्लैनेट का डिस्टेंस निकालने के लिए अर्थ से किया है। Even today, most of technology, advanced method used in engineering and physical science are based on trigonometrical concept। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग रेशो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल करेंगे। एक्यूट एंगल यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो हमारे पास ये 2 एक्यूट एंगल हो गए। सपोज दिस इज θ1 और दिस इज θ2। तो हम इन एक्यूट एंगल के विद रिस्पेक्ट टू इसकी साइड्स का रेशो निकालेंगे। और स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे सिर्फ एक्यूट एंगल पे। यानी हम जो स्टडी करेंगे वो एक्यूट एंगल के लिए ही स्टडी करेंगे। इवन हम एब्ट्यूस एंगल या अदर एंगल के लिए भी हम इसको निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स के रेशो को निकाल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो को डिफाइन करूंगा और जिसको हम आगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बना लेंगे। यानी कुछ विशेष एंगल के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो को डिफाइन करूंगा, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बना करके उसका आगे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में बताऊं तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है इसके बारे में, इसकी साइड्स कौन कौन सी है इसके बारे में आपको एक बार फिर बता देता हूँ। सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं दोबारा बना देता हूँ। ये देखिए, ये ए, ये बी और ये सी।
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे ए पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये जो एंगल सी है और ये एंगल बी है, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है, हमारे पास जो सी एंगल के सामने वाली साइड है, अगर एंगल सी के लिए हम कहें तो एंगल सी के लिए ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। और ये क्या है हमारे पास, ये बेस है, यानी फॉर एंगल सी, बेस फॉर एंगल सी, ये सी यानी इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, कोई भी एंगल है जो एक्यूट एंगल है उसके सामने वाली साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल, जिस एक्यूट एंगल की हम बात करें, सपोज सी एंगल की बात करें, तो उसके सामने वाली अपोजिट टू एंगल सी इज परपेंडिकुलर साइड, यानी जो सी एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और उसकी एडजेसेंट साइड ये है स्टूडेंट्स, वो होगी हमारे पास बेस। इसी तरह से फॉर एंगल बी के लिए, यानी फॉर एंगल सी एक्यूट एंगल है, तो हमारे पास सी के लिए ए बी क्या है, ए बी हमारे पास है परपेंडिकुलर, और बी ए सी क्या है, ए सी है हमारे पास बेस। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहता है, वो हमेशा सबसे लंबी साइड होती है। और फॉर एंगल बी अगर कहें हम, एंगल बी भी एक्यूट है, फॉर एंगल बी के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो बी के सामने वाली साइड, बी ये है, इसके सामने वाली साइड ए सी, तो ए सी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ए सी परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है हमारे पास, वो क्या है, बेस। तो यानी एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जिस भी एंगल की हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। और साथ वाली साइड यानी लगती साइड है जो उसके, यानी सी के साथ लगती है साइड, ये है, ये क्या है, बेस, और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो सबसे लंबी साइड है वो होती है हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से एंगल बी के लिए सामने वाली साइड यानी ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है, बेस, और सबसे लंबी साइड तो एक ही है हमारे पास, वो रहेगी हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंगल के लिए किस तरह से है स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने अभी आपको बताया है कि ये हाइपोटेन्यूज है, और ये सपोज ए है, ये बी है, और ये सी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या है स्टूडेंट्स, इस एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब स्टूडेंट्स जो एंगल सी के लिए जो साइन है, साइन ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए के लिए साइन क्या होगा, यानी या एंगल सी, ये सी है ना स्टूडेंट, सी के लिए निकाल रहा हूँ, तो साइन क्या होगा, साइन होगा मेरे पास ए बी अपॉन सी के जो अपोजिट साइड अपॉन सी बी हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, अपॉन सी बी क्या है, सी बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को पी कह दिया मैंने, हाइपोटेन्यूज को मैंने एच कह दिया, और बेस को मैंने कह दिया बी, और ये इस एंगल के लिए स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से कोसाइन ऑफ एंगल सी, यानी इस एंगल का कोसाइन क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी ए सी अपॉन, ए सी बेस है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या, बी सी कहें या सी बी कहें, बात सेम है, और ए सी क्या है हमारे पास, बेस को बी, और हाइपोटेन्यूज को बी सी एच। इसी तरह से टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, टेंजेंट, ये आएगा हमारे पास ए बी अपॉन ए सी, यानी ए बी क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर, ये है बेस। और स्टूडेंट्स फोर्थ है हमारे पास कोसिकेंट ऑफ एंगल सी है स्टूडेंट्स, ये एंगल सी है, इस एंगल के लिए निकाल रहा हूँ, कोसिकेंट ऑफ एंगल सी, ये कोसिकेंट है स्टूडेंट, COSECENT
COSECANT, कोसिकेंट ऑफ एंगल सी क्या आएगा स्टूडेंट्स? कोसिकेंट आएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, BC अपॉन AB, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और इसी तरह से सीकेंट ऑफ एंगल C, यानी इस एंगल का सीकेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स? वो आएगा हमारे पास BC अपॉन AC। ये BC है और ये AC है, यानी BC क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोटेंजेंट क्या आएगा स्टूडेंट? कोटेंजेंट ऑफ एंगल C क्या आएगा स्टूडेंट्स? वो आएगा हमारे पास AC अपॉन AB। AC अपॉन AB, AC क्या है हमारे पास? बेस अपॉन AB परपेंडिकुलर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? AB अपॉन, देखिए मैंने साइन ऑफ एंगल C लिखा है, यानी साइन, इस एंगल C के लिए साइन हमने नाम दिया है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशो का। यानी अगर मैं ये कहूँ AB अपॉन BC, यानी इस साइड बटे यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइड का रेशो हो गया। ये क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स हमें? साइन C का, यानी साइन एंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री हम क्या कहेंगे इसको? ट्रिग्नोमेट्री क्या कहेंगे? रेशो, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशो को हमने नाम क्या दिया है? साइन C फॉर दिस एंगल के लिए, फॉर इस एंगल के लिए हमने, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने, ये देखिए सबका रेशो है यहाँ पे बेस AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है उनका रेशो है, और जिनको हमने नाम दिया है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट है। अब इसको स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपल से लिखना बता देता हूँ। आप लोग किसे ध्यान रखेंगे? आप लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पे P लिखें, यहाँ पे B, यहाँ पे P, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे B, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपने ये ध्यान रखना है, हर हर बोले। सिंपल से मैंने ये इसलिए लिखा है, पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, हर हर बोले, हर का H बोले B। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने P अपॉन H, ये P अपॉन H मेरे पास क्या था? साइन, यानी P अपॉन क्या था? साइन। साइन यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे एंगल C था, यहाँ पे अगर ये थीटा है तो मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा लिखेंगे, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये एंगल C रहेगा, तो साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल। और B अपॉन H क्या आया था हमारे पास? कोसाइन। कोसाइन को हम इस शॉर्ट में लिखेंगे कोस थीटा। ये साइन थीटा, कोस थीटा, यानी इस एंगल के लिए कोस। अब ये P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेंजेंट आया था, टेंजेंट को टेन थीटा, इसको लिखेंगे शॉर्ट में टेन थीटा। और स्टूडेंट्स H अपॉन P, H कहाँ? ये अपॉन P, यानी H अपॉन P उल्टा देखें अगर हम, ये कोसिकेंट थीटा। और H अपॉन B, ये देखिए H अपॉन B, ये था सीकेंट, COSEC, कोसिकेंट को ऐसे लिखेंगे COSEC, शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स ये, यानी कोसिकेंट के लिए हमने एब्रिविएशन यूज किया है, और सीकेंट के लिए SEC, सीकेंट के लिए एब्रिविएशन क्या है? SEC, सीकेंट थीटा। ये क्या है? B अपॉन H, यानी ये आया हमारा H अपॉन B, यानी H अपॉन B, यानी उल्टा देखें आप, H अपॉन B। और कोटेंजेंट के लिए एब्रिविएशन है कोट, COT, कोट थीटा। ये क्या था? B अपॉन P, तो ये देखिए B अपॉन P। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये साइड का क्या है? रेशो। साइड के रेशो के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो को डिफाइन कर दिया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमने साइन थीटा बोला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को कोस थीटा कहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को टेन थीटा कहेंगे, कोसिकेंट थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को कोस थीटा सीकेंट थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कोट थीटा। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है स्टूडेंट, जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल क्या है? कोसिकेंट, यानी P अपॉन H है, ये H अपॉन P है, यानी साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई, साइन थीटा को, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या? 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन कोसिकेंट बोल सकते हैं। इसी तरह से साइन का कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट का हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब टेंजेंट कोस थीटा है, तो कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल क्या है? 1, यानी कोस के उल्टे साइड में रेसिप्रोकल क्या है? सीकेंट, यानी कोस को 1 बाय सीकेंट थीटा कहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को उल्टा करना तो हम 1 अपॉन कर देते हैं।
तो सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब टेंजेंट थीटा है जो, इसका रेसिप्रोकल क्या है स्टूडेंट्स, टेंजेंट का उल्टी साइड में कौन है, कोट, यानी 1/कोट थीटा। और कोट का क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1/ टेंजेंट, यानी कोट का उल्टा क्या हो गया, 1/टेंजेंट। एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट, टेंजेंट थीटा को मैं ये भी बोल सकता हूँ, देखिए, यानी P/H अपॉन B/H, यानी P/H क्या था मेरे पास, ये देखिए P/H था साइन थीटा था P/H, यानी H से H कैंसिल हो जाएगा, P/H को हमने साइन थीटा और B/H को क्या कहा, कोस थीटा, ये देखिए कोस थीटा, यानी टेंजेंट थीटा को हम साइन बटे कोस भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा मेरे पास क्या आया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। वैसे आप देख भी सकते हो स्टूडेंट्स, साइन थीटा मेरे पास क्या है, P/H और कोस थीटा क्या है, B/H, तो H से H कैंसिल हो जाएगा, तो P/B बच गया, P/B क्या है, टेंजेंट थीटा। इसी तरह से कोटेंजेंट थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, कोस थीटा, उल्टा है ना टेंजेंट का, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज बन गई जो आपने ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेंजेंट थीटा, यहाँ पे कोसिकेंट थीटा, इसको सीकेंट थीटा और इसको कोटेंजेंट थीटा। और ये इसकी एब्रीविएशन है, कोट थीटा कहेंगे कोटेंजेंट को, सीकेंट को SEC सेक थीटा और कोसिकेंट को कोसिक थीटा, यानी कोसिकेंट बोल सकते हैं हम। ये टेंजेंट है तो टेन थीटा भी बोल सकते हैं, कोस थीटा बोलेंगे और इसको साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं 8.1 के। तो 8.1 एक्सरसाइज आप देख सकते हो, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो मैथ्स की पिक ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is 24, BC is 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन साइन ए कोस ए। देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी राइट एंगल दे रखा है B पे, यानी एक ट्रायंगल ABC है, ABC मैंने ट्रायंगल बनाई, राइट एंगल B पे है, और राइट एंगल B पे मीन्स 90 डिग्री का जो एंगल है वो B पे है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे B और A कहीं पे भी लिखें और C कहीं पे भी, ये ABC। अब B पे राइट एंगल लिखना था तो हमें B पे 90 डिग्री लिख दिया। अब उसने कहा है AB हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 24 सेंटीमीटर, और BC कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। उसने कहा है साइन A और कोस A निकालना है। साइन A क्या है, क्वेश्चन मार्क, और कोस A क्या है, क्वेश्चन मार्क, नंबर 1। नंबर 2 निकालना है हमें साइन C और कोस C, ये दो हमें सेकंड पार्ट में निकालने हैं। अब AB क्या है हमारे पास, AB ये है स्टूडेंट 24, BC कौन सा है, BC है ये 7 सेंटीमीटर। तो हमें हाइपोटेन्यूज का नहीं पता, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम AC निकालेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर H का स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB कितना है स्टूडेंट 24 प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू 24 5 7 6, 7 का स्क्वायर 49, और स्क्वायर एज इट इज AC का स्क्वायर आया हमारे पास 625। तो AC आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 625, इस सारे का स्क्वायर रूट। अब प्लस माइनस में आएगा स्टूडेंट्स, लेकिन प्लस माइनस में माइनस, क्योंकि AC क्या है हमारे पास साइड है, तो माइनस को रिजेक्ट कर दूंगा, तो AC आएगा हमारे पास, माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ साइड हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो 625 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा 25। अब आप लोग सोच रहे होंगे माइनस का 25 भी लेना है, तो माइनस का इसलिए नहीं लेता क्योंकि लेंथ ऑफ साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो AC आ गया हमारे पास, यानी ये कितना आ गया 25। अब देखिए हमें क्या निकालना है, साइन A। अब साइन A निकालना है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी PB
पी अपॉन एच एच बी। अब साइन कहाँ पे होता था स्टूडेंट, साइन यहाँ पे था, तो साइन थीटा निकालना है, तो यानी साइन ए। अब साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच है। अब ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए एंगल ये है स्टूडेंट्स, और मैंने बताया था आपको जो ए के सामने वाली साइड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या रहेगा ए के लिए 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड है, वो कितनी है 25, तो 7 अपॉन 25। अब उसने कहा है कोस ए निकालना है। अब कोस होता क्या है, यहाँ पे होता है स्टूडेंट कोस, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है ए के लिए, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना हो गया 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 रहेगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो कहता है साइन ए निकालना है, सेकंड पार्ट में साइन सी निकालना है। अब साइन सी, साइन होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही है परपेंडिकुलर अपॉन, लेकिन सी के लिए परपेंडिकुलर, अब सी कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये रहा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड, क्योंकि हमेशा है जो एंगल निकालना है एक्यूट उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो हमारे सामने वाली साइड क्या है सी के, ए बी, तो यानी परपेंडिकुलर को क्या रहेगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा ए सी, ए सी सबसे लंबी साइड वो, तो हाइपोटेन्यूज वही रहेगी। तो ए बी कितना है 24 अपॉन ए सी 25। अब कोस सी भी निकालना है स्टूडेंट्स, कोस सी। अब सी के लिए वो क्या है, कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी के लिए बेस, अब सी के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कितना हो गया बी सी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी ही रहेगा, तो बेस कितना है 7, बी सी 7 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन उसने क्या कहा है, इन फिगर 8.13 फिगर ये रही, तो इसको बनाते हैं, फिर tan p और माइनस कोट r निकालना है। ये है 8.13 फिगर, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें नहीं पता। तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है, हमें गिवन है पी क्यू, हमें गिवन है पी क्यू, हमें कितना गिवन है स्टूडेंट्स 12, और पी आर कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है टेंजेंट पी माइनस कोट आर। ये क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। अब देखिए हमें ये पता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें ये पता है स्टूडेंट बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना है हमारे पास 13, तो यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं पता आपको, ये निकालना है। तो 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का स्क्वायर 144, इस साइड आके माइनस का इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना आ गया स्टूडेंट्स 25, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्यू आर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस में माइनस नहीं लेंगे क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्यू आर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो यानी ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालना क्या है टेंजेंट पी। अब स्टूडेंट्स ये देखिए टेंजेंट यहाँ पे होगा tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P के लिए परपेंडिकुलर क्या है, P के लिए परपेंडिकुलर है P यहाँ पे है स्टूडेंट्स, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, और बेस कितना है P के लिए, अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस कितना हो जाएगा पी क्यू, यानी ये आ जाएगा पी क्यू। अब परपेंडिकुलर कितना 5 और पी क्यू कितना है 12, ये 5 और 12। और अब क्या कहता है कोट आर भी निकालना है। तो कोट क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है स्टूडेंट्स आर के लिए, आर ये है, इसके लिए बेस क्या है सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर आर के लिए, आर के सामने वाली साइड ये है, तो बेस क्या हो गया क्यू आर,
और परपेंडिकुलर क्या है आर के लिए, पी क्यू। तो क्यू आर कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास 5, ये देखिए, और पी क्यू कितना 12। तो हमें निकालना है टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो टेंजेंट पी की वैल्यू 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू भी 5/12, तो इससे कैंसिल, तो आंसर कितना आया 0। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है इफ़ साइन ए हमारे पास गिवन है 3/4, कैलकुलेट निकालना क्या है, कोस ए क्वेश्चन मार्क है, फाइंड, और टेंजेंट ए निकालना और कोट ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसने कोई ट्रायंगल नहीं दे रखी, यानी ए एंगल के लिए हमने निकालना है, हमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी साइन होता क्या है स्टूडेंट, साइन ए हमें दे रखा है 3/4। तो हम अगर पी बी पी बटे एच एच बी में देखें तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो साइन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे साइन है, तो साइन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर, ये रेशो दे रखा है ना स्टूडेंट्स, यानी रेशो का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, रेशो मान लो 6/8 है, ये रफ वर्क है स्टूडेंट्स, रफ वर्क। अगर 6/8 है, 6/8 का मतलब भी क्या, 3/4, और 9/12 है, तो इसका मतलब 3/4 है, यानी यहाँ पे 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 6 था तो 2 से कैंसिल, यानी 3 पे कैंसिल हुए, यानी 3/4। अगर यहाँ पे 12/16 है, तो इसका मतलब 4×3 = 12, 4×4 = 16, 3/4 है, यानी रेशो का मतलब 12/16 भी हो सकता है, तो 9/12 भी हो सकता है, 6/8 भी हो सकता है, तो रेशो तो यही आएगा ना 3/4। तो यानी परपेंडिकुलर हमने एज्यूम कर लिया, यानी पी कितना आया हमारे पास, लेट पी 3, इसके साथ हम के एज्यूम कर लेंगे, एक कॉन्स्टेंट लगा लेंगे, यानी ये के की वैल्यू 3×2 भी हो सकती है, 3×2 6 हो सकती है, या 4×2, यानी हर हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 4×2, यानी 4× के की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करें नीचे, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी, 6/8 का 3 से मल्टीप्लाई करें, 3×3 9/12 हो जाएगी। तो यानी के की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जब भी हमें रेशो दे रखा हो, सिंपल से एक चीज़ याद रखें, जब भी हमें रेशो दे रखा हो तो हम रेशो में हमेशा एक कांस्टेंट के को हम एज्यूम करते हैं उसके साथ, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास 3k और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4k। तो हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने वैसे बताया भी नहीं है कि कहाँ पे ये वैसे ए एंगल हमारे पास एक्यूट है, उसने ये नहीं बताया कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, और वैसे हमने ए के एंगल के लिए ही निकालने हैं रेशो, जब ए उसी एंगल के लिए निकालने हो रेशो, तो हमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 4k इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 3k स्क्वायर, ये 3k है, प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, तो 4k का स्क्वायर करें 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 7k स्क्वायर आया, किसके इक्वल, बी स्क्वायर के इक्वल, तो बी आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7k स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब b इज इक्वल टू 7 का रूट तो √7 और k स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा k। अब हमें b बेस का ही पता चल गया स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है कोस a। अब कोस होता क्या है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है √7k अपॉन हाइपोटेन्यूज 4k, तो k से k कैंसिल, तो ये आया √7/4। और दूसरा निकालना है हमने टेंजेंट a। तो टेंजेंट a क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स 3k अपॉन बेस कितना है √7k, तो √7k, तो k से k कैंसिल, तो ये आया 3/√7। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कोस a और टेंजेंट a। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है, गिवन क्या है 15 कोट a इज इक्वल टू 8। तो फाइंड करना है हमें, फाइंड साइन a एंड सीकेंट a। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 15 कोट a हमें किसके इक्वल है 8 के,
तो कोट ए किसके इक्वल आएगा, 8/15। अब आपने देखा स्टूडेंट कोट कहाँ पे होता है, यहाँ पे कोट होता है, तो कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी बेस कितना है, लेट एज्यूम करेंगे बेस। अब मैंने बताया था जब रेशो हो तो हम इसके साथ कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं के, 8K, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 15K। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी स्क्वायर यानी 15K स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर प्लस बेस 8K सारे का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का 225 आ जाएगा, 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई और के स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर आया 64K स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल 225 प्लस 64 289K स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्टूडेंट उस साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा 289K स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूज आया 289 का स्क्वायर रूट 17 और के स्क्वायर का के। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 15K और हाइपोटेन्यूज कितना है 17K। तो K से K कैंसिल, ये आया 15/17। और क्या निकालना है स्टूडेंट, सीकेंट ए। तो सीकेंट क्या होता है स्टूडेंट, सीकेंट यहाँ पे होता है कोस के उल्टी साइड में सीकेंट ए। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 17K और बेस कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बेस 8K। तो 8K, K से K कैंसिल, ये 17/8। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें गिवन है सीकेंट थीटा, क्या गिवन है सीकेंट थीटा 13/12। तो हमने सभी कैलकुलेटर ऑल दी ट्रिग्नोमेट्री रेशो, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा लेता हूँ स्टूडेंट्स, पी बी पी बटे एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो सीकेंट यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे कोसिकेंट, और यहाँ पे सीकेंट, यहाँ पे कोट थीटा। तो सीकेंट होता है स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमने एज्यूम किया लेट h इज इक्वल टू 13K और b इज इक्वल टू 12K। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ना 13K, तो 13K स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर नहीं पता प्लस 13K का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी कितना 12K का स्क्वायर, क्योंकि मुझे h और b की वैल्यू पता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे h की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू, तो ये 169K स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई, तो 169K स्क्वायर, ये माइनस का 144 हो जाएगा इस साइड आके, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25K स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर और पी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 25K स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो पी आया हमारे पास 5 और K स्क्वायर का रूट K, तो 5K आ गया। तो हमें निकालने हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो साइन थीटा क्या आएगा स्टूडेंट्स P अपॉन एच। अब P कितना है 5K अपॉन एच कितना है स्टूडेंट्स 13K। तो ये आया K से K कैंसिल 5/13। अब कोस थीटा निकालना है B अपॉन एच। तो B कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 12K और H कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, H है हमारे पास 13K, तो 13K, इससे ये कैंसिल, तो यह है 12/13। इसी तरह से स्टूडेंट टेंजेंट थीटा, तो टेन थीटा क्या आएगा P अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है 5K, ये देखिए परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट 5K, ये देखिए, और बेस कितना है हमारे पास, ये है 12K। तो ये आया K से K कैंसिल 5/12। अब कोसिकेंट थीटा क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा H अपॉन P, ये देखिए H अपॉन P, यानी इसका उल्टा आ जाएगा 13/5। और सीकेंट थीटा कोस थीटा को उल्टा है H अपॉन B,
एच अपॉन बी, तो ये आ जाएगा एच कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, या इसका उल्टा करें 13/12 आ जाएगा। और कोटेंजेंट थीटा क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी कहें या टेंजेंट थीटा को उल्टा, टेंजेंट थीटा 5/12 तो ये 12/5 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास 5th क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के हम क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।